देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तत्व पढ़ेंगे। देखिए तत्व इंग्लिश में एलिमेंट कहते, क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट्स में तत्व हो गया। एलिमेंट माने खाली तत्व। ठीक है, तो तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी लिखना नहीं है किसी को, खाली अभी समझिए। ठीक है, तो देखिए तत्व कहते हैं किसको? तो कहता है वैसा पदार्थ जो एक ही वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व को या तत्व का खोज रॉबर्ट बॉयल, वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट बॉयल। किस वैज्ञानिक ने तत्व का खोज किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कोई दिक्कत? तत्व का खोज कौन किया? रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व का खोज कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल। तो देखिए तत्व का सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। छोटा कण या छोटा रूप क्या होता है? परमाणु होता है। समझे? फिर से बोलिए। वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व का खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। और किसी भी परमाणु के बीच नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है, जिसका माने किसका था? नाभिक होता है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए फिर से देखिए। तत्व एलिमेंट कहता है वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। तत्व का खोज रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। इसका खोज तत्व का कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। अब देखिए परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? और नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। क्या होता है? कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए एक केस सुनिए। नाभिक का त्रिज्या होता है 10 के पावर -10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर में कि सेंटीमीटर? मीटर होगा सर। चलिए इसके बाद देखिए परमाणु की त्रिज्या, नाभिक का होगा ना। परमाणु का त्रिज्या होता है, ये होता है 10 के पावर -15 मीटर। कितना मीटर? -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। समझी? चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पे तत्व, क्या चीज? तत्व को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में।
तीन भाग में बांटा गया। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। क्या? उपधातु। ठीक है ना? यस सर। चलिए देखिए, धातु किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसा तत्व। क्या? वैसा ये किसका भाग है? तो तत्व क्या है? तो कहेंगे वैसा तत्व, वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए, तो यहाँ कहेगा सर्वोत्तम चालक, सर्वोत्तम चालक कुछ के तो विद्युत के। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, विद्युत के सर्वोत्तम चालक होता क्या? तो ये होता है चांदी। कुछ होता है? चांदी। इसका संकेत होता है Ag, परमाणु संख्या 47। ठीक है। अब देखिए उष्मा का, किसका? उष्मा का सर्वोत्तम चालक उष्मा का होता क्या है? तो इसका होता है पारा। कुछ होता है? पारा। इसका संकेत होता है Hg, परमाणु संख्या इसका होता है 80। समझे? और कहता है कि कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत और उष्मा का कुचालक है? तो ये हो गया सीसा। पूछिए, कुचालक माने नैरा से करंट जाएगा, नहीं उष्मा जाएगा। लेकिन तो पर ये अपवाद में है। कुछ में अपवाद हर चीज का अपवाद होता है। इसमें अपवाद में कुचालक क्या है? कुचालक धातु, कुचालक धातु। ये हो गया सीसा। कुछ है? सीसा। इसको पीबी, परमाणु संख्या 82 होता है। इसको अस्थाई तत्व भी कहते हैं। कैसा तत्व? अस्थाई तत्व। जब किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरण निकालते हैं तो उसके परमाणु संख्या द्रव्यमान में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, घटते बढ़ते रहता है। तो वे लास्ट में जाके कहाँ पे रुक जाता है? सीसा पे। इसलिए सीसा को क्या कहते हैं? अस्थाई तत्व कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, तो धातु का 72 कक्षा में धातु का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो 1 2 3। और 1 2 3 रहेगा तो ये त्यागेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? बोलिए, त्यागेगा। और त्यागेगा तो ये धन आयन होगा। क्या होगा? धन आयन। क्या होगा बाबू? धन आयन माने प्लस। धन आयन मतलब कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए फिर से देखिए, तत्व में 3 भाग में कौन कौन? बोलिए, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। बोलिए, वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, Ag 47। उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा, क्या? Hg 80। ये कौन अवस्था में रहता है? तो द्रव। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में रहता है। अपवाद में कुचालक के जो धातु होते हुए भी विद्युत का माने कुचालक है, जैसे सीसा। और इसको क्या कहते हैं? सीसा को अस्थाई तत्व कहते हैं। देखिए, धातु का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 2 3। 1 2 3 आता है, त्यागता है। कुछ कर देता है? त्यागता है। और ये त्यागने के कारण धन आयन होता है। ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे क्या? सुनिए, अधातु में लिखेंगे इसका उल्टा होता है। लिखेंगे किया माने कौन? अधातु। कहेंगे वैसा तत्व जो विद्युत, क्या चीज? विद्युत माने करंट। ठीक है ना? विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। ठीक है। फिर देखिए, लेकिन अपवाद में, कुछ में अपवाद में 2 गो है। एक है ग्रेफाइट। क्या है?
ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहते हैं जो पेंसिल में होता है ना, पेंसिल को छीलते हैं तो काला काला होता है, वे होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, चलिए देखिए धातु को हम खींचकर तार बनाते हैं, इसको मतलब इससे क्या बनाया जाता है? इसका तार। और सबसे ज्यादा किसको तार के लंबा कर सकते हैं? तो ये होता है सोना। क्या होता है बाबू? सोना। सोना, सोना को सबसे ज्यादा तार बनाया जाता है। इसको पीटेंगे, किसको? धातु के, तब पीटने पर ये फैलता है। पीटने पर क्या होता है? ये फैलता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसको जब पीटेंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये बोलिए, पीटने पर ये चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाता है, माने ये भंगूरा होता है, भंगूर जैसा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपवाद में क्या हो गया? ग्रेफाइट। इससे विद्युत और ऊष्मा दोनों सुचालक होता है। इसके बाद फिर देखिए क्या हो, हम लोग पढ़े कि यह ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यह क्या करता है? यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण। तो ग्रहण कब करेगा? जब वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा 5, 6, 7। 5, 6, 7 रहेगा तो कुछ करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा रे? ग्रहण करेगा। और ये ग्रहण करने के कारण ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए तो जिसके वाहतम कक्षा में, ये कौन कक्षा में होगा? वाहतम कक्षा। वाहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन इसको रहना चाहिए? बोलिए। तो 5, 6, 7 क्या कहेंगे? अधातु। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे फिर उपधातु। क्या पढ़ेंगे? उपधातु। तो बोलेंगे वैसा तत्व, वैसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। वैसा तत्व जो धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। दोनों का गुण रखता है। दोनों का गुण रखता है, उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सुनिए, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन और भी होता है। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ेंगे तो तत्व, धातु, धातु और उपधातु ये होता है कितने? 97 कि 93? 93 को होता है। कितने धातु होते हैं? 93 को धातु हो गया। 97 को। और देखिए उपधातु कितने? धातु 97। ये देखिए ये 97 को होता है, तो ये 97 हो जाएगा। ये 7 को होता है उपधातु। 97 और 7 कितना हुआ? तो 7, 7, 14 के 4, 9, 1, 10। 118 में से घटाइए तो कितना हो गया? 8 में से 4 गया 2, 1 हो रहा है। कितना होता है? अच्छा इसको देखेंगे बाद में, छोड़िए इसको रह दीजिए। ये देखिए उपधातु होते हैं 7। उपधातु के कितने संख्या होते हैं? 7 को होते हैं। ठीक है ना, धातु और धातु में थोड़ा कंफ्यूजन, इसलिए अभी उसको देखेंगे बाद में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? धातु और धातु और उपधातु समझ में आया? बोलिए। चलिए इसके बाद में फिर देखिए ये वाहतम कक्षा कोची है। वाहतम कक्षा कोची है। तो एक होता है संयोजकता। कोची होता है बाबू? संयोजकता। संयोजकता मतलब वाइलेंसी। क्या? वाइलेंसी मतलब कहता है संयोजकता कि कोई भी तत्व अपने वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इसके लिए धातु रहेगा जो कोची करेगा? त्याग करेगा। अधातु रहेगा तो कोची करेगा? ग्रहण करेगा। कोची करेगा? ग्रहण। क्या करेगा? ग्रहण। और ये है उपधातु, ये साझा करता है। कोची करता है? ये साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करता है। ठीक है, इसके वाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो बोलिए कहेंगे कि जब कोई तत्व, बोलिए जब कोई तत्व अपने वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए थोड़ा रुक दे।